कि दूसरे की गिरेबान में झांकने से पहले, दूसरे की गिरेबान में झांकने से पहले खुद की गिरेबान में झांक के देखो, वो तस्वीर नजर आएगी जिसे दुनिया तस्वीर कहने में शर्माएगी। अपने आप में झांकने की जरूरत है, नेताओं को भी, हम सबको भी। 200 वोटों के माध्यम से फुटबॉल के निशान पर फुटबॉल बन के आए हैं, उनके बारे में पूछना चाहता हूं, क्या वो असली है, क्या वो क्या नकली है? क्या कानकीनाथ की तपोभूमि खिएरा में उपस्थित और रामसा पीर के मंदिर और सेन जी महाराज के मंदिर के स्थान पर कभी कुश्ती देखने के लिए आया करता था। इस खिएरा के मेले में गांव मूंडसर से इस मंच पर एक छोटा सा नन्हा सा नौजवान जिसको आप देख रहे थे इससे पहले, ये अंगद सिंह फौजदार, जिसको मैंने मीडिया के सामने किसान आंदोलन में सुनते हुए सुना कि इस छोटे से बच्चे ने किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को ललकारा और अपनी बात रखी कि ये किसानों की 750 किसानों की जो हत्या हुई है इस किसान आंदोलन में, ये व्यर्थ नहीं जाएगी, मोदी जी को थूक के चाटना पड़ेगा, ऐसा उद्बोधन देता है ये नौजवान अंगद सिंह। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इनके फादर डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, मेरे दोस्त, और छोटे से संदेशे में 4 बजे संदेश और 5 बजे ट्रेन। ये है किसान चौपाल के बारे में इनका लगाव, किसानों के लिए लगाव। आप सबका प्यार, ताउम्र आपके आभारी रहेंगे। मैं अतिथियों का सबका नाम लेना चाहता हूं, लेकिन समय की सीमा है, वक्त का तकाजा है। सुनने वाले बात सुनने के लिए आए हैं। मंच पर आज जितने भी मेहमान मंच पर बैठे हैं और मेरा साथ इस गांव की गुवाड़ की अथई के माध्यम से दिया, सब मोतियों से महंगे मेरे अतिथि, तमाम साथी जिन्होंने मुझे साथ दिया, तमाम गांवों से पधारे हुए 156 गांव लूणकंचर के और भंडाण के, ये तमाम गांवों में, जिनमें 47 गांवों में गुवाड़ की अथई की, हम सब ने मिलके एक ताकत के साथ में बात रखी और वहां से आप सब आए हो मोतियों से महंगे। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आपका ये एहसान डॉक्टर राजेंद्र मुंड और राजेंद्र मुंड की टीम कभी नहीं भूलेगी, इतना आप सबको विश्वास दिलाता हूं। आजादी के 75 वर्षों के बाद भी आज भी ये भंडाण का इलाका, जो कि किसी भी तरीके से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, वो नहीं रहना चाहिए था। पानी के लिए यहां लोग तरस रहे हैं। यहां पर पशुपालन और किसानी का ये इलाका है और वहां पे पशुओं को पिलाने के लिए पानी नहीं है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि यहां पे न माकूल व्यवस्था सड़कों की है और न लाइट की है, न तारों की सही से है। और मुझसे जो भी नौजवान साथी और किसान बात करता है तो मैं अधिकारियों से अपनी बात, चाहे वो एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब और कलेक्टर साहब है, वहां तक पहुंचाने का प्रयास निरंतरता से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश सचिव होने के नाते करता रहता हूं। मैं तो भंडाण नहर वितरिका की यदि बात करें, पिछले लंबे समय से यहां पे कुछ किसान संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने एक संघर्ष समिति बनाई हुई है भागीरथ जी मान साहब के नेतृत्व में, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि कम से कम आप चिंगारी तो लगा रहे हैं कि एक आग लगे और आने वाले समय में यदि कभी मालिक ने साथ दिया तो इस ताकत के साथ में इस भंडाण नहर वितरिका के लिए इन नौजवानों के साथ में लड़ाई लड़ेंगे और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित रूप से मुकाम की ओर हम सब जाएंगे। कुछ कमजोरियां नेताओं की रही होगी, मैं अतीत में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे दिल और जहान में कहीं ना कहीं कोई बात है तो इन 34 गांव जो उठे हैं इस महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर जो आए हैं, उसका दुख, उसका दर्द है, उसका सीने के अंदर एक ज्वलन सा लगता है, एक आग सी लगती है कि 34 गांवों के लोगों ने किस तरीके से विस्थापित होके अपने जीवन को फिर से शुरू किया था। मेरा संबंध इन 34 गांवों में, मैं बच्चा था तब रहा है। खानीसर गांव, जहां मेरे मां के नाना
चौधरी गणेशाराम गोदारा जी, वहां मैं 5-7 साल का था, तब तक आता रहता था उस खानीसर में और इस महाजन फील्ड फायरिंग रेंज को देखा है। मेरी नानी अभी जिंदा है, 97 साल की है, और वो जब बताते हैं कि हमारे पुरखों की यहाँ पे सदियों से जो जुड़ाव था, लगाव था इस महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के 34 गांवों में, हमने बहुत कुछ खोया है, हमने बहुत कुछ, हमारी यादें खोई है, हमने अपने पुरखों के संस्कार वहां छोड़े हैं, हमने पुरखों के दर्द को जो है वहां छोड़ा है। तो इसलिए पीड़ा निश्चित रूप से 34 गांवों के उठने की है। उस समय जैसा भी नेतृत्व और जैसी भी सोच रही होगी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, पर यहां के किसान, यहां के इंसान और इन गांवों के महिलाएं जिंदा दिल है। विपरीत परिस्थितियों में फिर अपने आप को खड़ा किया है। विपरीत परिस्थितियों में पशुपालन के माध्यम से बहुत जज्बे और जुनून के साथ इन्होंने बहुत ताकत के साथ में अपने आप को संवारा है। और जो अशोक मेघवाल नौजवान कह रहा था कि हमारे पुरखों ने खेरड़े की जो है, हमारे पुरखों ने खेरड़े की छाल खाकर भी अपना जीवन यापन कर हम लोगों को बचाया है, मैं उनके लिए तालियां बजवाना चाहता हूं, हमारे पुरखों के लिए उद्बोधन दिलवाना चाहता हूं। हमारे बीच में एक नौजवान यूथ कांग्रेस का महासचिव रहा और हमेशा मेरे साथ यूथ कांग्रेस के माध्यम से अपनी ताकत दिलवाई मुझे। आज उस नौजवान की वजह से मैं यहाँ मंच पे बहुत ताकत के साथ में बोल रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में काम करने का जिस नौजवान की वजह से मौका मिला, उसका एहसान भी नहीं भूल सकता। वो साथी हमारे बीच में उपस्थित है, भाई सबीर अहमद, उसका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करे मेरा छोटा भाई शबीर अहमद, जहां पर भी है। मैं तो मूलभूत सुविधाओं की जो बात कर रहा हूं ना, यहां बहुत बुरी स्थिति इस इलाके के भंडान के जो गांवों की है। आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में हम सब मिलकर लूण कैंसर को आगे ले जाने के लिए निरंतरता के साथ प्रयास करेंगे। आप सब इसमें मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे? जो हाथ उठाकर आप अभिवादन कर रहे हैं, उससे मुझे निश्चित रूप से ताकत मिल रही है, मेरी टीम को ताकत मिल रही है, और आपके विश्वास पे कहीं भी खोटा सिक्का नहीं बनूंगा, खरा सिक्का बन के आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। यह विश्वास आप सबको दिलाना चाहता हूं। कोई व्यक्ति कहता है कि विकास राजनेता करवाते हैं, मैं उसके खिलाफ का व्यक्ति हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि आप जब जब शिक्षा लेते रहोगे तो जो शिक्षा प्राप्त करेगा वो दहाड़ेगा, बोलना सीखेगा। आप अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाते रहो, शिक्षा दिलाओ, तभी अपने गांव का विकास होगा, तभी अपने घर का विकास होगा, तभी चूल्हे की खुशबू बदलेगी, तभी वहां पे ये लगेगा कि आर्थिक तंगाई से जो मुक्त हुए हैं हमारे बच्चे, अभी जो भंडारण इलाके के शिक्षा की ओर गए हैं, उन्होंने जो है नौकरियों की तरफ जा रहे हैं, कुछ जो है इंडस्ट्री लगा रहे हैं, और कुछ जो है दुकान खोल रहे हैं, और कुछ उन्नत खेती कर रहे हैं, ग्रीन हाउस शेड नेट हाउस लगा रहे हैं। इसलिए हम सबको मिलकर शिक्षा की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक संदेश दिया था कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, और उसके साथ में कि इस नफरत के दुकान में, इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकला हूं। उसी तरीके से मैं तो चाहता हूं कि इस लूण कैंसर के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूं, आप सबके सहयोग से खोलूं, आप सबके आशीर्वाद से खोलूं। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने महंगाई राहत शिविर के माध्यम से तमाम पार्टियों के लोगों को जो फायदा दिया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अशोक गहलोत जी और राहुल गांधी जी की सोच के आधार पर 100 यूनिट बिजली तमाम पार्टियों के लोगों को 1 महीने की फ्री दी है, 2000 यूनिट की बिजली फ्री 1 ट्यूबवेल पर 1 माह में दी है, और
25 लाख स्वास्थ्य बीमा योजना का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश के अंदर इलाज फ्री नहीं है। एक परिवार का 25 लाख तक इलाज सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते हो। ऐसे हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब। 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया है और जो नौजवान नौकरी लग गए थे उनको ओपीएस दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम के माध्यम से उनको भी लाभ दिया है। और उसके साथ साथ जो है अन्नपूर्णा फूड पैकेट के माध्यम से आप सबको जो है 370 रुपए की सहयोग राशि चाय, चीनी, चावल गरीब व्यक्तियों को मिलेगा, वो भी दिया है। और 500 और 750 रुपए से 1000 रुपए पेंशन बढ़ा दी है। आपने जो पेंशन बढ़ाई उसमें देखिए कि 2000 का नोट मोदी जी बंद कर रहे हैं और हम 1000 रुपए दादा की जेब में डाल रहे हैं। दादा की जेब में क्यों डाल रहे हैं कि पोते से स्नेह बने, पोते के साथ प्यार बने दादा का। दादा के पास 1000 रुपए होंगे तो पोता लोटे का पूछेगा, चाय का पूछेगा, खाने का पूछेगा। क्या दादा के लाऊं, रोटो लिया होंगे, थाली लिया होंगे, चाय जला दूंगे? क्यों? वो पूछे के भाई मन नहीं दादो के नहीं कुरकुरा दई, चिप्स वाला दई, थम्सअप वाला दई, चुस्की वाला दई, 10 रुपया क्या नहीं देसी। ये प्यार बना रहे हैं हम लोग और मोदी जी 2000 रुपए आपसे छीन रहे हैं। उस पर जागने की जरूरत है। हम तो आपको इन्होंने बात कही थी कि 2022 में अंगद कि देश के किसानों की आर्थिक जो आमदनी है वो दुगनी कर देंगे। हुई क्या दुगनी? 2022 चला गया, खर्चा दुगना हो गया। नरेंद्र जी कह रहे हैं पेट्रोल डीजल 35 रुपए ला दूंगा, जो 60 और 70 रुपए था 100 और 110 रुपए है। कहा था कि गैस जो 713 रुपए में हमारे मनमोहन सिंह जी ने दी उसको जो है 1150 ला दी और हम वापस 500 रुपए में सिलेंडर राजस्थान की प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत जी और कांग्रेस पार्टी आपको देना चाह रही है। 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है। तो स्वास्थ्य के प्रति हम तो जागरूक हैं, स्वास्थ्य के प्रति हमारी पार्टी कांग्रेस सोच रही है। आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूं कि हमें बारिश के पानी को इकट्ठा करके, छतों से इकट्ठा करके पीने की आदत डाल लो, क्योंकि वो पालर पानी, वो बारिश का पानी पियोगे साल भर तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। हमारे पुरखे कभी बीमार नहीं पड़ते थे। इस तरीके की सोच हम सबको तैयार कर रही है। मैं तो ये केंद्र की मोदी सरकार धर्म, जाति, नाती के नाम पर जो है राजनीति कर रही है, विकास के नाम पर रात नहीं कर रही। उसके लिए कहना चाहता हूं कि हम सबको जातियां और पातियां रिश्ते और नाते करने के लिए काम आती है और धर्म पूजा पाठ और इबादत करने के लिए काम आता है। न जातियां लड़ाने का कहती है, न धर्म कहता है, न ग्रंथ कहता है कि आपस में लड़ो। इन मोदी सरकार के जिस तरीके से एक दूसरे को लड़ाई के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं, उनको कहना चाहता हूं कि लूण कंचर में हम 36 कौम के लोग कभी भी भाईचारा को नहीं छोड़ेंगे, एक रहेंगे। एक रखने का काम हम सब लोग करेंगे आपस के अंदर। कुछ नेता आरोप लगाते रहते हैं, यह बहुत आसान है, मैं भी लगा सकता हूं, पर मैं उस तरीके का व्यक्ति नहीं। पर कुछ बात आज कड़वी कहना चाहता हूं, अपने आप को शामिल करते हुए। हर व्यक्ति ये कहता है कि फलाना माड़ा है। उन सब से भी गुजारिश है, उन नेताओं से गुजारिश है कि दूसरे की गिरेबान में झांकने से पहले, दूसरे की गिरेबान में झांकने से पहले खुद की गिरेबान में झांक के देखो। वो तस्वीर नजर आएगी जिसे दुनिया तस्वीर कहने में शर्माएगी। अपने आप में झांकने की जरूरत है, नेताओं को भी, हम सबको भी। हम लोग कुछ बातें, हमारे जो साथी हैं वो गवाहों की गुवाड़ में बात करते हैं, असली और नकली की। मैं उन सब से गुजारिश करना चाहता हूं, हम सब 36 कौम के लोग इस भूमि पे रहते हैं, हम सब असली हैं। हम सबको जो हमारी कांग्रेस से जो दूर गए हैं उनको लाने की जरूरत है। पैर पकड़ के लाएंगे, झोली फैला कर लाएंगे और उनसे पैर छू करके लाएंगे, हाथ जोड़ के लाएंगे।
क्यों गए हैं? नौजवानों को जोड़ेंगे, बुजुर्गों को जोड़ेंगे, और साथी जो नए वोटर बने हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे कि हमारी नीति और नीयत कांग्रेस पार्टी की साफ है। राहुल गांधी जी की सोच बिल्कुल क्लियर है कि नौजवानों आगे बढ़ो, आने वाला भविष्य इस देश में तुम्हारा। तो मैं असली और नकली कहने वालों के लिए एक बात कह रहा हूं, कुछ नेता यहां लूणकरण में तो कहते हैं कि ये असली है और ये नकली है। जो 2018 में बात कर रहे थे कांग्रेस की, और वो नेता यहां कांग्रेस और गुड़गांव के अंदर लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय का चुनाव लड़कर 200 वोटों के माध्यम से फुटबॉल के निशान पर फुटबॉल बन के आए हैं। उनके बारे में पूछना चाहता हूं, क्या वो असली है, क्या वो क्या नकली है? क्या कांग्रेस में तमाम नेता असली है? जनता को पता नहीं है कि जो 2018 में यहां से टिकट पे लड़े और 2019 में हरियाणा में जो है निर्दलीय लड़े, जनता को पता नहीं है। और 2019 में कहते हैं ऐसी कौन सी मशीन आ गई? मोदी जी के पास तो है, ईडी और सीआईडी और सीबीआई भेज देते हैं। वो तो भेजते हैं कि भाई कांग्रेस वाले, निर्दलीय वाले, बीजेपी वाले, वो सब उनके पास चले जाते हैं तो सब एकदम सही हो जाते हैं, 36 कैरेट सोना हो जाते हैं। और जो हरियाणा में निर्दलीय और लूणकंसर में आते ही कांग्रेस हो जाते हैं। ऐसी कौन से नेताओं के पास में मशीन आ गई है, मेरे समझ में नहीं आ रही। बहुत कड़वी बात मीडिया के सामने कह रहा हूं। मैं तो बहुत सारी बातें आपसे करना चाहता हूं। यह जानकीनाथ बाबा की तपोभूमि जहां पे दर्शन करके गुआड़ के बीच में हमने अताई करी, रामसा पीर के मेले में पहलवानों के माध्यम से हमेशा कुश्ती का दगल देखने आता था, और आज ये कुश्ती का दगल बाबा जानकीनाथ के आशीर्वाद से, ये राजनीतिक दगल यहां से आप सबके सहयोग से ठोक रहे हैं, आप सबके आशीर्वाद से ठोक रहे हैं। स्वास्थ्य का अधिकार पूरे हिंदुस्तान में यदि किसी ने दिया है तो वो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने दिया है। इस पर हम सबको तालियों के साथ अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, बहुत बहुत साधुवाद करना चाहिए। रोजगार की बात करें तो केंद्र में बैठे हुए ये नेता किस तरीके से जो रोजगार की बात कर रहे हैं, 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात करने वाले, अभी तक 9 सालों के अंदर 18 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल चुका होना चाहिए था केंद्र में, लेकिन मात्र 60-70 लाख नौजवानों को रोजगार मिला है। आप सबको जागने की जरूरत है कि हमारे लिए कौन सोचता है, नौजवानों के लिए कौन सोचता है, कौन जानता है कि किसान के जेब में पैसा आए, कौन सोच रहा है? कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब के साथ है, मजदूर के साथ है, दलित के साथ है, अगड़े के साथ है, पिछड़े के साथ है, मध्यम व्यापारी के साथ है, तमाम जातियों के साथ है। और एक तरफ सिर्फ जातियों की बात केंद्र के अंदर बैठे हुए वो लोग कर रहे हैं, उनसे बचने की जरूरत है। हम सबको बहुत ताकत के साथ में आप सबके सहयोग से, समय की सीमा है, महिपाल जी घड़ी देख रहे हैं, ये नौजवान महिपाल सारस्वत छोटा नाम नहीं है। पिछले 20 सालों से जब से मैंने छात्र जीवन में, राजनीति में इनसे 7-8 साल आगे जरूर रहा स्टूडेंट में, लेकिन लड़ाई इन्होंने बहुत मजबूती के साथ बामनवाली गांव से संबंध रखने वाले अपने पिता स्वर्गीय सरवण जी सारस्वत वकील साहब से संस्कार लेने के बाद में जो जिंदा दिल है उसके साथ हो जाते हैं। खिलाफत करते हैं तो खुल के करते हैं, और साथ देता है तो ये नौजवान खुल के देता है। इनके लिए तालियां बजाने की जरूरत है सबको। मैं तो आप सबके प्यार से, आप सबकी मोहब्बत से और आप सबके साथ से, आप सबके सहयोग से इस इलाके की सेवा करने की सोच के माध्यम से राजनीति के अंदर लूणकंसर की गवाड़ में, गली में, घर में, मोहल्ले में मैं मेरा आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आता हूं। साथियों, समय परिवर्तन का है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और इस परिवर्तन में आप सबके सहयोग से चाहता हूं कि आप सब
बड़ी ताकत के साथ हमारा साथ दें। मैं आप सबसे मिलने की कोशिश यहाँ आए हुए तमाम मेहमानों से की है, मोतियों से मांगे। किसी व्यक्ति से मैं हाथ नहीं मिला पाया हूँ, किसी व्यक्ति का मैं आशीर्वाद नहीं ले पाया हूँ, तो मैं माफी के साथ चाहता हूँ कि मैं इस मंच से माफी मांगता हूं कि आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके पास फिर जो है आपके पास आऊंगा। जाते समय सभी आप मेरे से मिलके जाएं और उससे पहले आप सब साथी प्रसाद ग्रहण करके जाएं और जानकीनाथ बाबे का सेन जी महाराज के प्रसाद जो है आप ग्रहण करके जाएं। रामसा पीर की धरती पर आप प्रसाद जो है ग्रहण करके जाएं। मेरे द्वारा या मेरे साथियों के द्वारा कोई भी बात इस किसान चौपाल के माध्यम से कड़वी लगी तो ये समझाने का तरीका है, बताने का तरीका है। मैं इस मंच के माध्यम से इस गुआड़ के अंदर आप सबसे माफी चाहता हूं कि मेरे साथियों के द्वारा या मेरे द्वारा कोई बात कड़वी कही तो आप सब मुझे माफ करना और आप सब मुझे आशीर्वाद देना। आप सब जो है हमेशा एक ताकत के साथ में मिलते रहना। मैं जब भी लूणकरण शहर के अंदर आपको निवेदन करूं तो आप सब आने के लिए तैयार हैं क्या? हाथ उठाकर अभिवादन कर ये देख लीजिए, आप सब हाथ उठाकर अभिवादन कर रहे हैं। आपके लिए मैं नतमस्तक हूं, आपके लिए मैं दंडवत हूं। आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। आने वाले समय में लूणकरण शहर में आपको मैसेज कर दिया जाएगा। इसी तरीके से आज आए हो उससे 20 गुना अधिक संख्या में आपको लूणकरण शहर पहुंचना है और हमारी टीम और आपको इस नौजवान साथी का साथ देना है। एक शायर ने कहा है, ये जगदीश गोदारा जी ने बोला नहीं, कि हिम्मत कर हुंकार भर, हिम्मत कर हुंकार भर, हिरण कौन सा घी खाता है फिर भी घोड़ों से आगे जाता है। यह तो हिम्मत का खेल है, यह तो मेहनत का खेल है। यह तो आप जो मेहनत कर रहे हो, ये न मेरी मेहनत है न मेरे साथियों की मेहनत है, ये आप सबका प्यार और आप सबकी मेहनत है। आप सबसे गुजारिश करता हूं, एक शायर ने कहा है, हिमालय को जिस वतन किसान कहते हैं, जहां न हिंदू न मुसलमान रहते हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ इंसान रहते हैं, हम उसी प्यारे वतन को तो अपना हिंदुस्तान कहते हैं। ऐसी सोच के माध्यम से आपके बीच में आया हूं। समय की सीमा है, वक्त का तकाजा है, एक कहानी से बात खत्म कर रहा हूं। एक बार अपने को किस तरफ जाना है ये संदेश है। एक बार दो चोर एक गांव में आ गए। हमारे पुरखे पशुओं की चोरी करते थे, हमारे पुरखे घंटी बांधते थे और चोर पशुओं की चोरी करते थे। माफी चाहता हूं, वो चोर पशुओं की चोरी करते थे, हमारे पुरखे घंटी बांध के रखते थे पशुओं के, गाय के, भैंस के। और दो चोरों ने गांव में आए और उसके बाद में भैंस को खोल के एक तरफ ले जाता और दूसरा घंटी को खोल के दूसरी तरफ ले जाता। गांव के हमारे पुरखे उस घंटी के पीछे भागते और चोर भैंस लेके फरार हो जाता, गाय लेके फरार हो जाता। चोर उत्तर दिशा में और हमारे पुरखे पश्चिम दिशा में चले जाते। हमें वैसे जाने की जरूरत नहीं है, हमें शिक्षा की तरफ जाने की जरूरत है, रोजगार की तरफ जाने की जरूरत है, एक दूसरे के सहयोग की तरफ जाने की जरूरत है, एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। कोई शब्द गलत कहा गया तो माफी चाहता हूं। समय की सीमा है, वक्त का तकाजा है। एक भी साथी जो आया है वो बिना प्रसाद लिए नहीं जाए। आप सबको थोड़ा भीड़ हो तो कुछ लोग रुक जाए और उसके बाद में कुछ लोग प्रसाद लेके जाएं। आप सब हाथ उठाकर किसान एकता नारा के लिए उद्बोधन देंगे। किसान एकता नारा बोलेंगे, किसान एकता, किसान नौजवान एकता, किसान नौजवान मजदूर एकता। राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। डॉक्टर साहब